YouTube चैनल देहात भागवत के द्वारा आपके कान तक पहुंचाने के लिए आज वो प्रश्न हम आपको रसपान करा रहे हैं थाली की रामायण में, जो आपकी तबीयत खुश हो जाए। जो रावण की बहन थी, जिसे सब कहते हैं सूर्पणखा, लेकिन उसका सूर्पणखा नाम नहीं था। सूर्पणखा नहीं कहते, ये पुराणों का लेख आया है। सूरपणखा शब्द था, सूरपणखा पुराणों का लेख है। सूरपणखा, सूर्पणखा नहीं कहते। पहले इसका नाम अजयमुखी था और विद्युत जीवा के लिए यह ब्याई गई थी। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी जब पंचवटी पर पहुंचे हैं, तो लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे थे? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं बनता है जो स्त्री पर हाथ उठाने के लिए। लेकिन भगवान राम का कोई दोष नहीं था, न उन्होंने नाक कान कटवाने के लिए कहा था। केवल उन्होंने इशारा किया था कि लक्ष्मण जी पहचान कर लो ये कौन है। तो क्या किया है बेटा? सूर्पणखा के जब नाक कान काटे, वैसे क्षत्रिय का ये धर्म नहीं बनता है, लेकिन दोष राम का नहीं था। आपके सामने प्रश्न ये आ रहा है कि लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे? ये पुराना बैर क्या था जिसका इशारा राम कर रहे थे? अतल सिंह भैया, क्या कार्ड था? कोई कार्ड के और कौन सा इशारा किया, उसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले जन्म में इनका क्या बैर था। ध्यान दें चाचा जी, ये हमारे बगल में बैठे हमारे परम आदमी, हमारे छोटे चाचा जी हैं, सिंहपाल सिंह, ग्राम आदिवासी हैं। और ये जो हमारे परम आदमी बड़े भ्राता श्री हमारे ढोलक पर अजम सिंह भैया जी, ये भी हमारे गांव में आदिवासी हैं। और ये हमारे भतीजे अतल सिंह थाली मास्टर, और ये हमारे मजीरा बजा रहे हमारे विपन बेटा, और स्वर में संगीत में साथ दे रहे हैं हमारे छोटे गुड्डू भैया। क्या भैया, ध्यान दे। आरे पिछले जन्म की कथा बताओ मेरे
पिंगल शास्त्र का पढ़ा हुआ था, पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान था। वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, तो वो नागरी दूसरे नाग के साथ समूहमात्रा क्रिया कर रही थी। ज्ञानू ने देखा ये हमारे पास, इसने तो बड़ा बुरा किया। उन्होंने कहा है दुष्करी, तेरा पति मौजूद होते हुए तू आज अपने कुल में थप्पा लगा रही है। सुन नागनी बड़ा विचार करती है। जो राजा दयालु के सामने होकर निकली, राजा दयालु ने दो चार शब्द कहे तो नागनी अपनी भाषा में उन्हें हजारों गालियां देने लगी। राजा दयालु को क्रोध आया, उन्होंने कहा कि स्त्री पे हाथ उठाना हमारा धर्म नहीं, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तिरिया चरित्र सुन लो, तारा चंद शेखर भैया तिरिया चरित्र दिखाने लगे। क्रोध में आकर के बामी भी सो गई। नाग देवता है, इच्छाधारी नाग थे, मणिधारी। उन्होंने आकर के कहा देवी क्या बात है, लेकिन नहीं बोली। आप जानते हो पति बाहर से आए, पत्नी से एक शब्द कहे और पत्नी अगर जवाब पे जवाब न दे तो समझ लो कुछ दाल में काला है। दूसरी बार को फिर भी नहीं बोले तो समझ लो और ज्यादा है। और तीसरी बार कही और फिर भी नहीं बोली तो समझ लो मामला गड़बड़ है। नाग देवता ने एक बार कहा, दो बार कहा, नहीं बोली। जो तीसरी बार कहा क्या बात है नागनी, तो एकदम क्या कहा है नागनी ने, एकदम अजब सिंह भैया 315 करोड़ को काशी झोंका है नागनी ने। मेरे पति के
है।